Good morning, students. So we will start with activity 5.3. 5.3 टेबल में हमें क्या करना है, तो यहाँ पर कुछ टेस्ट सॉल्यूशंस दिए गए हैं. हमें बताना है कि उसका इफ़ेक्ट टर्मरिक सॉल्यूशन में क्या होता है. ओके. सो लेमन जूस है, तो लेमन जूस इट इज़ एन एसिडिक, तो उसका कोई भी चेंज नहीं होगा इन टू दी टर्मरिक सॉल्यूशन. ऑरेंज जूस, विनेगर, तो ये सारी चीज़ें एसिडिक होती है जिनका कोई चेंज नहीं होता है टर्मरिक सोल्यूशन में. दैन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, ये सारी चीज़ें बेसिक है. तो बेसिक सोल्यूशन होगा तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू दी रेड, वो अपना कलर चेंज कर देगा टू दी रेड. शुगर एंड कॉमन सॉल्ट, शुगर और कॉमन सॉल्ट दोनों न्यूट्रल होते हैं, तो न्यूट्रल का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है. Now what we have to do is collect some China rose petals और उनको हम बीकर में रखेंगे. देन हम लोग ने जो पेटल्स को वार्म वाटर में रखा है, तो उस मिक्सचर, वो जो मिक्सचर होगा वो थोड़ा कलर्ड हो जाएगा, थोड़ा उसमें कलर आ जाएगा पिंकिश टाइप. उसमें से हम 5 ड्रॉप्स लेंगे इंडिकेटर का और उसमें हम एसिडिक और बेस ऐड करेंगे. राइट. तो एसिड और बेस ऐड करने के बाद क्या होगा, जो चाइना रोज़ इंडिकेटर है वो एसिडिक सोल्यूशन में डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ मैजेंटा. एंड बेसिक सोल्यूशन अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रीन. सो इस तरह से चाइना रोज़ एज एन इंडिकेटर यूज़ होता है. सो देयर इज़ अ रिडल फ्रॉम पहेली, लाइक कॉफ़ी ब्राउन है लेकिन कड़वा होता है टेस्ट के, जब हम कुछ टेस्ट करते हैं तो दैट इज़ बिटर. अब वो एसिड होगा या बेस होगा, हम कोई भी आंसर बिना टेस्ट के नहीं देते हैं, बट श्योरली कॉफ़ी का भी एसिड है या बेसिक है, बिकॉज उसका जो pH वैल्यू है दैट इज़ लेस देन 7. सो अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं. नाउ एक्टिविटी 5.4. The teacher is requested to get the dilute solutions of the following chemicals from his or her school laboratory. कुछ यहाँ पर solutions दिए गए हैं जो हमें स्कूल लेबोरेटरी में मिल जाते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो इसमें से कुछ सॉल्यूशंस है वो एसिडिक हैं एंड कुछ सॉल्यूशन है वो बेसिक है. Like dilute hydrochloric acid, it is an acid, acetic acid, calcium hydroxide is a base. तो उनका इफ़ेक्ट क्या होगा लिटमस पेपर में और टर्मरिक पेपर में. लाइक आपको पता है कि अगर कोई एसिड होता है तो दैट कन्वर्ट्स इनटू रेड, यानी जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर बेस है तो वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरह से हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं. एज यू कैन सी ओवर है टेबल 5.5, यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया मैंने 3 सॉल्यूशन, और उनके क्या चेंजेस होते हैं टू द एट द लिटमस पेपर एंड टर्मरिक पेपर, तो वो आपको मैंने लिख के दिया है एंड कॉपी इट ऑन योर नोटबुक. कॉशन. सो हम जब लेबोरेटरी में एसिड या बेस के साथ काम करते हैं तो वी हैव टू हैंडल दैम बाय केयर, बिकॉज दे आर करोसिव इन नेचर और हमारी स्किन को हार्मफुल पहुंचा सकते हैं. इट इज़ हार्मफुल फॉर अस एंड हमारी स्किन को थोड़ी इरिटेटिंग भी बना देंगे. नाउ न्यूट्रलाइजेशन. सो वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड. हमने ये तो पढ़ा था कि एसिड है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और बेस है तो वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा. लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज़ मिक्सड विद अ बेस. जब एसिड और बेस को मिक्स किया जाए तो क्या होता है. वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्थैलिन. हम लोग वो वाला इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो आज तक आपने मे बी सुना भी नहीं होगा, एंड दैट इज़ फिनोफ्थैलिन. ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, इट इज़ नॉट डिराइव फ्रॉम द नेचर. सो ये फिनोफ्थैलिन इज़ यूज्ड एज इंडिकेटर टू गेट वेदर द solution is acidic or basic. So now we will read one activity over here which is 5.5. हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उसको 1/4 हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फिलअप कर देंगे और उसका हम पहले कलर देखेंगे.
इट विल बी ट्रांसपेरेंट इन नेचर, यानी उसका कोई कलर नहीं होता है। देन हम उसमें फिनोप्थैलिन ऐड करेंगे लाइक 2 to 3 ड्रॉप्स, वो हमने ऐड किया। देन उसको हम शेक करेंगे तो हमें कुछ चेंज दिखा? नॉट एट ऑल, बिकॉज एसिड प्लस इंडिकेटर it doesn't change its color. Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. After that हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा बेसिक सोल्यूशन ऐड करेंगे ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज। स्टिर इट जेंटली, उसको हम फिर अच्छे से मिक्सअप करेंगे। तो उसके बाद वो सोल्यूशन में हमें कुछ कलर चेंज नज़र आएगा। Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appear. और हमें तब तक उसे ऐड करते जाना है जब तक हमें वो कलर पिंक कलर में चेंज ना हो जाए। Now add 1 more drop of dilute hydrochloric acid. जैसे ही हमें पिंक मिला, हम थोड़ा सा और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो ऐड कर देंगे। तो अब हमें क्या दिखेगा कि वो कलरलेस हो जाएगा। देन हम फिर से एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। सो इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज़ बेसिक, जब कोई भी सोल्यूशन बेसिक होता है तो फिनोप्थैलिन पिंक कलर देता है, लेकिन अगर वो एसिडिक होता है तो इट रिमेन्स कलरलेस। ओके, याद रखना, जब कोई भी सोल्यूशन बेसिक होगा तो इट फिनोप्थैलिन गिव्स द पिंक कलर, बट व्हेन इट इज़ एन एसिडिक फिनोप्थैलिन रिमेन्स द कलरलेस। ओके, so as you can see from the figure that it's if it is acid plus indicator it is colorless, but when we add base into it the color changes into the pink. जब एसिडिक सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है तो ये दोनों सोल्यूशन एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब हम दोनों सोल्यूशन को ऐड करेंगे तो दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। और जब एसिड सोल्यूशन और बेस सोल्यूशन को सूटेबल यानी सेम अमाउंट में हम मिक्स करेंगे तो उन एसिडिक नेचर ऑफ एसिड, यानी एसिड का एसिडिक नेचर और बेस का बेसिक नेचर दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द रिजल्टिंग सोल्यूशन, और जो अगर हमने दोनों को मिक्स सेम अमाउंट में मिक्स किया है तो जो उसका रिजल्टिंग होगा, यानी वो जो सोल्यूशन हमें मिलेगा वो एसिडिक भी नहीं होगा एंड बेसिक भी नहीं होगा। और ये दोनों को ऐड करने के बाद जब हम टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो वो हमें थोड़ा गर्म लगेगा, बिकॉज़ जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो वो थोड़ा सा हीट भी प्रोड्यूस करता है अपने साथ, टेम्परेचर वो अपना थोड़ा बढ़ा लेता है। तो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, जब भी कोई सब्सटेंस को हम न्यूट्रलाइज करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस हमें मिलता है, दैट इज़ सॉल्ट। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। Salt and water are evolved in this process with the evolution of heat. एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है इट इज़ न्यूट्रलाइजेशन, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और सॉल्ट और वाटर जब उसमें प्रोड्यूस होगा और साथ ही वो जब हीट प्रोड्यूस करता है तो ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन। लाइक यू कैन सी एसिड और बेस दोनों को जब हमने ऐड किया तो एज अ बाई प्रोडक्ट उन्होंने सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस किया और उसके साथ साथ थोड़ा हीट भी इवॉल्व हुआ। तो द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल, ये जो पूरा रिएक्शन है वो एग्जाम्पल लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐड करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट वो हमें सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर देंगे। तो वो जो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। अगर हमने उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया लाइम वाटर में तो क्या होगा? नाउ वी विल लर्न अबाउट न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन किस तरह से हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करके रखता है और हमें किस तरह से रोज़ यूज़ भी होता है। इंडाइजेशन यानी जब हमारा खाना जब हमें अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो दैट इज़ नोन एज इंडाइजेशन। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें सबको पता है, हमने आगे चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें किस तरह से यूज़ करेगा, उससे हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है।
लेकिन अगर वो एसिड ज़्यादा हो जाए हमारे स्टमक में तो उसके वजह से हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये इंडाइजेशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, हमें पेट में दर्द होने लगता है। और इस इंडाइजेशन से बचने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। हमारे स्टमक में एसिड की कंटेंट बढ़ गया, ठीक है, तो अगर हम उस टाइम पे बेस लेंगे, यानी बेस से कोई भी बनी हुई चीज़ लेंगे, तो उससे क्या होगा, एसिड और बेस दोनों मिक्सअप होके उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो उससे जो हमारा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। एंट बाइट, यानी जब चींटी काटती है तो जब हमें कोई भी चींटी काटती है तो वो हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड, यानी एंट जब हमें काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है हमारे स्किन में। द इफ़ेक्ट ऑफ एन एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाई रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। और अगर हमें चींटी ने काट लिया है तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा रब करेंगे तो जो उसका इफ़ेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड उसने हमारे स्किन में इंजेक्ट कर दिया, हमने उसके ऊपर थोड़ा बेकिंग सोडा रब कर देंगे तो वो धीरे धीरे पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा सोल्यूशन, या फिर कैलेमाइन सोल्यूशन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, तो उससे भी हमें आराम मिलेगा। ना सॉइल ट्रीटमेंट, ज़्यादा जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स हमारे सॉइल में यूज़ करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा एसिडिक होते हैं, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे अगर सॉइल या तो ज़्यादा एसिडिक हो गया या तो ज़्यादा बेसिक हो गया। तो जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो हम उसको बेस ऐड करते हैं सॉइल में, जैसे कि क्विक लाइम या फिर स्लेट लाइम, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और अगर सॉइल में बेसिक ज़्यादा है, यानी हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी कंपोस्ट ऐड करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, एसिड रिलीज़ करता है, जिसके वजह से जो बेसिक कंटेंट ज़्यादा है सॉइल में तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। देन फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। अगर फैक्ट्री वेस्ट है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एसिड होगा। अगर वो एसिड कोई भी वाटर बॉडीज़ में चला गया तो वो एसिड कोई जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन सबको मार सकता है, जैसे कि फ़िश या दूसरे ऑर्गेनिजम्स। तो द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। इसीलिए वो जो फैक्ट्री के वेस्ट है उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय एडिंग बेस टू दैम। आई होप यू ऑल गेट द चैप्टर, कि चैप्टर समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इफ़ एनी डाउट अराइजेज then you can ask me anytime.